अब एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं। ठीक है, कि देखते हैं कि भगवद गीता के बारे में कितना आपको पता है। बहुत आसान प्रश्न हैं जिनके जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। रेडी? ओके, रेडी हैं? यस। सो पहला आंसर आने पहले से स्टार्ट हो गए। अभी तो हमने प्रश्न पूछा ही नहीं, आंसर पहले ही आ गए। वेरी गुड। सो भगवद गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? फर्स्ट प्रश्न है अध्याय। 18। वेरी गुड। ओके। सेकंड, गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? ऑलरेडी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर बता चुके हैं। 700। वेरी गुड। भगवद गीता को कितने लोगों ने बोला है? यानी कि जब आप गीता पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने अलग अलग श्लोकों को बोला है? कितनी वॉइसेज हैं? कितनी आवाजें हैं? हाँ? तीन 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 चार, दो तीन, दो। ओके, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, सो सही आंसर क्या है? चार। भगवद गीता के अंदर में चार आवाजें हैं, चार स्पीकर्स हैं, चार लोगों ने भगवद गीता के अंदर में बोला है। कौन कौन से हैं? पहला धृतराष्ट्र है, फिर संजय है, फिर अर्जुन है, एंड देन लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन। अच्छा, किसने कितने श्लोक बोले हैं ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये हम फिर भी पूछ रहे हैं, यदि आपको पता है। धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? धृतराष्ट्र ने दो, एक, एक। यस, धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक बोला, पहला बस। और उसी प्रश्न के उत्तर में पूरी भगवद गीता सुनाई गई है। सेकंड, संजय ने कितने बोले हैं? ये नहीं पता होगा। 12। ओके। संजय, संजय ने कितने बोले हैं? 3, 12। रॉन्ग आंसर है। संजय ने बोले हैं 41। यू कैन नोट डाउन, संजय के द्वारा 41। और बड़ा आसान है, यदि आपने संजय के प्रश्नों को याद कर लिया तो कितने बोले हैं? ठीक है, प्रश्न ने, अर्जुन ने संजय ने बोले 41, धृतराष्ट्र ने बोला एक। दोनों को मिलाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो, वो बन जाएगा अर्जुन के द्वारा बोले गए श्लोक। तो कोई बता सकता कितने हो गए अर्जुन के द्वारा बोले हुए? वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। 84। चलिए ये बताइए कि भगवान ने कितने बोले फिर? तीनों को माइनस कर दीजिए 700 में से। 574। यस, 574। 700 में से 84 माइनस 41 माइनस 1, ये तीनों के, संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन के द्वारा बोले गए श्लोकों को माइनस करेंगे तो ये भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक आ जाएंगे। ओके। अगला प्रश्न है कि भगवद गीता के अंदर सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? किसके अंदर सबसे ज्यादा श्लोक बोले गए हैं? कौन से अध्याय में? नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। क्या है? लास्ट जो अध्याय है उसके अंदर में सबसे ज्यादा श्लोक बोले गए हैं। सबसे छोटा अध्याय? सबसे छोटा, तो सबसे छोटे अध्याय की जब बात आती है, दो अध्याय हैं जो सबसे छोटे हैं, दोनों के अंदर 20-20 श्लोक आते हैं। यस, 12 नंबर और 15 नंबर। वेरी गुड। तो 12वां और 15वां अध्याय जो है वो छोटे अध्याय हैं जिनके अंदर 20-20 श्लोक हैं। ये भगवत गीता कब बोला गया? कितने साल पहले भगवत गीता को बोला गया था? नियर अबाउट 5,000, 5,500। यस, बिफोर 5,500।
ओके, सो लगभग जो है 5120 साल पहले भगवद गीता को बोला गया था, अराउंड। किसने लिखा है गीता को, किसने लिखा है? गीता को लिखने वाले लेखक कौन है? व्यास देव जी। वेरी गुड। वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास, गणेश जी। गणेश जी भी आ गए हैं पिक्चर में, गणेश जी भी आ चुके हैं, और यही हम सुनना चाहते थे एक्चुअली। सो भगवद गीता को लिखने वाले हैं व्यास देव जी, और भगवान गणेश दोनों ने लिखा है। कैसे? तो ये बहुत ही सुंदर छोटी सी स्टोरी है कि व्यासदेव जी की इच्छा हुई कि मैं महाभारत ग्रंथ की रचना करूं, लेकिन बोले कि लिखने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट लिखने वाला चाहिए जिसकी राइटिंग भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और जरा फास्ट स्पीड से लिखे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लिखता जाए, है ना। एक व्यक्ति लिखने में समय लगता है ना, बोलने में तो बहुत कम समय लगता है। तो इसलिए लिखने वाला इतना एक्सपर्ट हो कि मैं जो बोलता जाऊं फटाफट लिखता जाए। तो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के व्यासदेव जी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप तो सृष्टि करने वाले हैं, आपको तो पता होगा कि हर व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो मेरे को एक बढ़िया राइटर बताइए, कौन कर सकता है मेरा इस काम में हेल्प। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस काम में सबसे उत्तम व्यक्ति जो है वो है गणेश जी। गणेश जी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और उनके चार चार हाथ हैं और चार हाथों से लिखते हैं, तो आपका फटाफट काम होगा। इसलिए आप गणेश जी के पास जाइए और उनसे अ, संपर्क कीजिए। तो व्यासदेव जी गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी को अपना प्रपोजल सुनाया कि मैं ऐसे महाभारत लिखना चाहता हूँ, तो आप कृपया करके हेल्प कीजिए, मैं बोलूंगा आप लिख दीजिए। गणेश जी बोले बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे इस सेवा के लिए चुना, लेकिन मेरी एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या है? गणेश जी बोले कि देखो, मैं एक बार पेन स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो मैं रोकता नहीं पेन को, कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, और मैं लिखता जाऊंगा। जब आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, बस। वही हमारा जो भी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस कार्य को करना शुरू किया था, खत्म हो जाएगा। व्यास जी बोले कि मैं कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, श्लोक लिखने हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, थोड़ा उनको बनाने में समय लगेगा, सोचने में समय लगेगा। गणेश जी बोले नहीं नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता, है ना। जैसे मान लो अब आपके आज के समय पर आपको 5G चलाने की आदत हो गई है, 4G 5G, है ना, और आपको 2G मोबाइल दे दिया जाए, जिसमें कि एक फोटो को डाउनलोड होने में ही मिनटों लग जाते हैं, तो आपको क्या लगेगा? छोड़ो, इसको बंद ही कर दो, मजा नहीं आएगा। तो गणेश जी के साथ ऐसा ही कुछ था कि मेरे को फास्ट काम चाहिए, फटाफट। तो फिर व्यासदेव जी बोले ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन रहेगी, फिर यदि आपकी कंडीशन है तो मेरी भी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी आप लिखोगे पहले समझोगे फिर लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले आप समझो और फिर लिखो। गणेश जी बोले हाँ, ये बात सही है, ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात। तो बोले ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे वेद व्यास जी, जब उनके पास खत्म हो जाते थे श्लोक भी, अब मैं क्या बोलूं, और सोचने के लिए उनको समय चाहिए होता था, तो बीच बीच में कुछ गुह्य श्लोक छोड़ देते थे। ऐसा श्लोक बोलते थे जिसको गणेश जी को समझने में कुछ समय लग जाता, और इतनी देर में व्यास देव जी नए श्लोकों की रचना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने मिल करके ये महाभारत ग्रंथ को लिखा है। ओके, ये महाभारत ग्रंथ किस, सॉरी, भगवत गीता जो है कौन से ग्रंथ का हिस्सा है, कौन से शास्त्र का हिस्सा है? हालांकि ऑलरेडी हम बता दिए, फिर भी महाभारत, यस। महाभारत के अंदर भी भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के 23 नंबर से 40 नंबर के जो अध्याय हैं वही भगवत गीता है, महाभारत का भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, इसे कौन पढ़ सकता है, गीता को कौन पढ़ सकता है बताइए? कृष्ण प्रेमी,
एवरीवन, कोई भी, एवरीवन, वेरी गुड। कोई भी पढ़ सकता है, चलो मान लिया हमने, कोई भी पढ़ सकता है, आप सही हैं। लेकिन कौन समझ सकता है? केवल मनुष्य, चार लोग, शुद्ध भक्त, भक्त, डिवोटी। ओके। यस। गीता को वो ही समझ सकता है जो समझने की कोशिश करेगा। और कैसी कोशिश? एज इट इज। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो समझ सकता है। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।